हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सेकंड पार्ट ऑफ मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य के आज सेकंड पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हमारा जो है कि फर्स्ट फेज में हमने बात किया था शिवाजी के बारे में। और शिवाजी का जो प्रारंभिक जीवन है जो है कि जो उनका प्रथम फेज है, जो प्रथम चरण है, जिसके बारे में हमने बात किया था 1627 से लेकर 1659 तक। उसके बाद से सेकंड फेज के बारे में भी हमने बात कर लिया था कि 1659 से लेकर 1674 तक का हमने बात कर लिया था। आज शिवाजी का जो थर्ड फेज आता है जीवन का, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये जो मराठा साम्राज्य का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने क्या बात कर लिया था, तो यहां पे पढ़ेंगे हम लोग थर्ड फेज ऑफ शिवाजी लाइफ। शिवाजी लाइफ। अब देखिए कि जो शिवाजी के जो जीवन का तृतीय चरण आता है, उसको कब से लेकर कब से पढ़ने वाले हैं, तो ये पढ़ने वाले हैं हम लोग 1674 से लेकर 1680 तक। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि शिवाजी का कोरोनेशन हुआ था, कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि कोरोनेशन ऑफ शिवाजी कब हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों? 1674 ईस्वी में शिवाजी का कोरोनेशन हुआ। और इनका जो फर्स्ट कोरोनेशन जब हुआ, ये हुआ था आपका 6 जून को। 6 जून 1674 ईस्वी को इनका फर्स्ट कोरोनेशन हुआ। कहां पे हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये हुआ आपका रायगढ़ फोर्ट में। कहां पे हुआ? रायगढ़ फोर्ट में। अब आप लोगों से मैं बात एक कहूं कि इस रायगढ़ फोर्ट में जो है कि इनका कोरोनेशन हुआ, बाद में यही रायगढ़ जो है कि मराठा साम्राज्य का कैपिटल बन के उभरा। उसके बारे में मैं बात करूंगा अभी। उससे पहले देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब इनका कोरोनेशन हुआ तो ये किसके द्वारा इनका कोरोनेशन किया गया? राज्याभिषेक की अगर मैं बात करूं तो किनके द्वारा किया गया? तो बनारस के एक पंडित आते हैं। क्या आते हैं? वाराणसी के एक महान पंडित आते हैं जिनका नाम आता है गंगा भट्ट। क्या आता है? गंगा भट्ट। ठीक, यानी कि बनारस के एक महान पंडित गंगा भट्ट के द्वारा शिवाजी का क्या किया गया? कोरोनेशन किया गया। और जब इनका कोरोनेशन हो गया तो शिवाजी ने 2 उपाधियां धारण किया, यानी कि 2 टाइटल इन्होंने क्या किया? धारण किया। जिसमें पहला अगर मैं बात करूं कि क्या आता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहला जो उपाधि इन्होंने धारण किया वो किया छत्रपति का। छत्रपति, यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं छत्रपति का उपाधि इन्होंने धारण किया। दूसरा अगर मैं बात करूं कि इन्होंने कौन सी उपाधि धारण किया, तो दूसरा उपाधि इन्होंने धारण किया मेरे प्यारे दोस्तों हिंदू बादशाह की। किसका? हिंदू बादशाह की। इन्होंने दूसरा उपाधि हिंदू बादशाह का धारण किया। आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं कि जब इनका कोरोनेशन हो गया, जब इनका राज्याभिषेक हो गया, तो ये गद्दी पर बैठे। और गद्दी पर बैठने के बाद से ही इन्होंने ऐलान किया कि जो हमारा रायगढ़ फोर्ट होगा, क्या होगा? ये इनका कैपिटल होगा, मराठा साम्राज्य का ये राजधानी होगी। यानी कि मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या थी? रायगढ़ थी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैं बात करूं तो अब मैं बात करूं कि आफ्टर कोरोनेशन ऑफ शिवाजी, शिवाजी डिक्लेयर हिज वाइफ सोयराबाई एज राजमहिषी ऑफ मराठा एम्पायर। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि शिवाजी डिक्लेयर हिज वाइफ सोयराबाई एज राजमहिषी ऑफ मराठा एम्पायर। यानी इसका मतलब यह हुआ कि शिवाजी अपनी पत्नी सोयराबाई
सोयराबाई को राजमहिषी घोषित किया, राजमहिषी घोषित किया। आफ्टर दैट शिवाजी इंट्रोड्यूस टू टाइप ऑफ कॉइन्स लाइक फर्स्ट एज, यानी यहां पे लिख सकता हूं शिवाजी इंट्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ कॉइन। फर्स्ट इज दैट गोल्डन टाइप, गोल्डन, एंड सेकेंड इज कॉपर। इन्होंने दो तरह की मुद्रा का, दो तरह की सिक्के चलवाए, एक तो आपके स्वर्ण सिक्के चलवाए और दूसरे आपके तांबे के सिक्के चलवाए। किसने चलवाए? शिवाजी ने। आफ्टर दैट शिवाजी की अगर मैं बात करूं, शिवाजी स्टार्टेड न्यू एरा, यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं शिवाजी स्टार्टेड न्यू एरा, यानी कि शिवाजी ने नए संवत चालू किए। शिवाजी ने नए संवत शुरू किए। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। यानी कि शिवाजी स्टार्टेड न्यू एरा, यानी कि शिवाजी ने नए संवत को जो है कि स्टार्ट किया। अब इसके बाद से क्या हुआ कि शिवाजी के जो है कि राज्य अभिषेक कोरोनेशन के 10 दिन बाद, आफ्टर 10 days ऑफ शिवाजी कोरोनेशन, हिज मदर वाज डाइड, यानी कि उनकी माता जो थी जीजाबाई वो डेथ कर गई। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं आफ्टर 10 days, आफ्टर 10 days of शिवाजी coronation, his mother जीजाबाई was died। यानी कि जब शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ उसके 10 दिन बाद जो है कि इनकी माता जीजाबाई का देहांत हो गया। तो इसके बाद से शिवाजी ने क्या किया कि शिवाजी ने जो है कि अपना सेकंड कोरोनेशन करवाया। आफ्टर हिज मदर की अगर मैं बात करूं तो शिवाजी ने क्या किया कि सेकंड कोरोनेशन करवाया। और ये कोरोनेशन इन्होंने कब करवाया? तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका डेट आता है आपका, कब आता है? 24 सितंबर जो है कि 1974 को, मतलब उसी साल इन्होंने करवाया 1974 में, जब इनका 6 जून 1974 को जो है कि इनका फर्स्ट कोरोनेशन हुआ। उसके बाद से जब इनका फर्स्ट कोरोनेशन हो गया तो उसके जस्ट 10 दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया। और माता का देहांत होने के बाद से इन्होंने सेकेंड अपना कोरोनेशन जो है कि 24 सितंबर 1974 ईस्वी को जो है कि इन्होंने अपना सेकेंड कोरोनेशन करवाया। और ये सेकेंड कोरोनेशन जो इन्होंने करवाया वो किसके द्वारा करवाया मेरे प्यारे दोस्तों? तो उसको समझिए। और किस विधि से करवाया? तो इन्होंने तांत्रिक विधि से करवाया। किस विधि से करवाया अपना सेकंड कोरोनेशन? तांत्रिक विधि से। और किसके द्वारा इन्होंने करवाया मेरे प्यारे दोस्तों? तो एक आपके जो है कि पुरोहित आते हैं। क्या आते हैं? पुरोहित आते हैं। यानी पुरोहित का मतलब हम बोल सकते हैं एक पंडित आते हैं जिनका नाम आता है आपका निश्चलपुरी। अगर मैं बात करूं क्या आता है? निश्चलपुरी गोस्वामी लिख सकता हूं मैं यहां पे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख सकता हूं? गोस्वामी, यानी कि निश्चलपुरी गोस्वामी के द्वारा इनका सेकंड कोरोनेशन किया गया शिवाजी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। अब मैं बात करूंगा कि द लास्ट मिशन ऑफ शिवाजी ने जो अपना लास्ट मिशन किया था उसके बारे में बताते हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों।
तो यहां पे लिख सकता हूं द लास्ट मिशन ऑफ शिवाजी, यानी शिवाजी का जो लास्ट मिशन था, अंतिम अभियान था, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इनका जो अंतिम अभियान था वो था आपका कर्नाटक अभियान। क्या था? कर्नाटक अभियान, यानी कर्नाटक मिशन की मैं बात कर रहा हूं। ये कब किए थे इन्होंने? तो आपका अगर मैं बात करूं तो इन्होंने किया था 1977 की, अगर मैं बात करूं 1677 की, कब? सॉरी 1677 की से लेकर 1678 तक इन्होंने इसका अभियान किया था, कर्नाटक अभियान किया था। और इस अभियान के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, इस अभियान के मिशन की अगर मैं बात करूं तो इस अभियान के मिशन के अंतर्गत कर्नाटक में एक जगह आता है जिसका नाम आता है जिंजी। क्या आता है? जिंजी, यानी कि आपका मैं बात करूं तो इस जिंजी पर इन्होंने क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और इससे अधिकार करके इसे अपनी जो है कि साउथ इंडिया की राजधानी बनाया। क्या बनाया? यहां पे लिख सकता हूं साउथ इंडिया जो है कि कैपिटल इन्होंने क्या किया? इसको इंट्रोड्यूस किया एज ए कैपिटल। इसे जो है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जिंजी को। किसको किया? जिंजी को इन्होंने साउथ इंडिया का कैपिटल जो है कि घोषित किया। उसके बाद से अगर मैं बात करूं, इन्होंने कि इस वाले क्षेत्र में इन्होंने नेवी का भी विकास किया। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाले क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो जिंजी वाले क्षेत्र में एक जगह आता है आपका कोलावा। क्या आता है? कोलावा की अगर मैं बात करूं, कोलावा, यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं कोलावा। कोलावा में इन्होंने एक नेवी का विकास किया। क्या किया? नेवी का, जिसका हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो कहां पे था आपका? कोलावा में ही इन्होंने जो है कि एक नेवी का जो है कि विकास किया, जिसका नाम नेवी का विकास किया, नौसेना का विकास किया, जिसका हेडक्वार्टर जो था वो आपका कहां पे था? कोलावा में था। आगे बढ़ते हैं। ये सब किस मिशन के अंतर्गत आ रहा है? ये सब आपका जो है कि कर्नाटक मिशन के अंतर्गत ही हम लोग जो है कि देख रहे हैं। कर्नाटक मिशन के अंतर्गत ही इन्होंने जिंजी पर अधिकार किया और इसे जो है कि अपना साउथ इंडिया की राजधानी घोषित किया। उसके बाद से इन्होंने इस क्षेत्र में जो है कि एक नेवी का विकास किया, जिसका हेडक्वार्टर इन्होंने कोलावा में बनाया। आफ्टर दैट मैं बात करूं कि जो नेवी चीफ हुआ करते थे, किसकी मैं बात करूं? नेवी चीफ, यानी कि जो नेवी के जो प्रमुख हुआ करते थे, नौसेना अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं, यानी कि नौसेना अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो कौन होता था मेरे प्यारे दोस्तों? तो इनके नाम आता है जो है कि तो इनका नाम आता है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि ही वाज नोन एज अगर मैं इनकी बात करूं तो दरिया सारंग। इसका जो नौसेना का अध्यक्ष हुआ करता था, इसको दरिया सारंग के नाम से जाना जाता था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ही वाज नोन एज दरिया सारंग। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। अब मैं बात करूं कि कर्नाटक अभियान के दौरान ही शिवाजी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं शिवाजी वाज डाइड इन या ड्यूरिंग कर्नाटक मिशन, यानी कर्नाटक मिशन के दौरान ही शिवाजी का क्या हो गया? डेथ हो गया। कब हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? 1680 में। कब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? 1680 में जो है कि डेथ हो गया इनका कर्नाटक मिशन के दौरान। अब हम बात करेंगे कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मराठा साम्राज्य, यानी कि मराठा साम्राज्य में जो प्रशासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए समझिए मेरे प्यारे दोस्तों कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मराठा साम्राज्य या शिवाजी साम्राज्य, उसको समझते हैं।
तो अब मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मराठा एम्पायर, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि द एडमिनिस्ट्रेशन मराठा एम्पायर, यानी कि मराठा साम्राज्य का प्रशासन व्यवस्था कैसी थी उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों कि मराठा साम्राज्य का जो प्रशासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी। तो शिवाजी का जो साम्राज्य था ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स लाइक दिस, यानी कि शिवाजी एम्पायर divided into 2 parts. फर्स्ट इज डैट, आपका अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट क्या था आपका, तो फर्स्ट जिसको बोलते थे हम स्वराज्य, क्या बोलते थे, स्वराज्य, या मैं बात करूं कि इसको एक और नाम से जानते थे, किस नाम से जानते थे, मुल्क ई कादिम के नाम से भी इसको जानते थे। क्या, मुल्क ई कादिम के नाम से इसको जानते थे। और सेकंड की मैं बात करूं तो सेकंड जो आता था आपका, जो अनिश्चित भूभाग था, यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं जो सेकंड था वो अनिश्चित भाग था, अनिश्चित भाग था। ये अनिश्चित भाग की अगर मैं बात करूं तो ये जो भाग था वो नोमिनेटेड था, डिनोमिनेट था बाय मुगल एम्पायर की अगर मैं बात करूं, यानी कि अनिश्चित भाग वाज, अगर मैं बात करूं, डिनोमिनेटेड बाय मुगल एम्पायर। लेकिन ये मुगल साम्राज्य के भले अधीन था, लेकिन इसमें जो था चौथ वसूल करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था, तो मैं बात करूं इन दैट कंडीशन की अगर मैं बात करूं, जो चौथ आती थी हमारी, चौथ एक कर था चौथ वसूलने का इस क्षेत्र में, अनिश्चित भूभाग की अगर मैं बात करूं तो इस क्षेत्र में जो है कि चौथ वसूलने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था, मराठा साम्राज्य के द्वारा किया जाता था, जिसके द्वारा किया जाता था। भले ये मुगल साम्राज्य के अधीन था, लेकिन यहां से जो है कि आपका जो कर वसूला जाता था, जो चौथ वसूला जाता था, वह किसके जो है कि अंडर था, वो आपका मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आता था। अब मैं बात करूं कि जो स्वराज और मुल्क ई कादिम की अगर मैं बात करूं तो ये मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र हुआ करते थे, तो उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। जो आपका मुंबई वाला क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, मुंबई कर्नाटक वाला क्षेत्र की मैं बात करूं, कर्नाटक और तमिलनाडु जो क्षेत्र था ये स्वराज था, जो बिल्कुल मुगलों के कारण मराठा के बिल्कुल अधीन था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें पूरा कार्य मराठा के अंतर्गत, ये जो क्षेत्र थे ये मुगलों के अधीन थे, बट इसमें चौथ वसूलने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था, मराठा साम्राज्य के द्वारा किया जाता था। आगे मैं बात करूं कि हाईएस्ट इनके जो है कि हाईएस्ट जो है अथॉरिटी किसके पास हुआ करती थी, हाईएस्ट अथॉरिटी की अगर मैं बात करूंगा, यानी कि सर्वशक्तिमान की अगर मैं बात करूंगा, कौन हुआ करता था, सर्वशक्तिमान जो है कि कौन हुआ करता था मेरे प्यारे दोस्तों, तो जो पद हुआ करती थी सर्वशक्तिमान, वो किसके अधीन होगा, जो राजा होगा उसी के अधीन होगा, यानी कि ये होती थी छत्रपति के अधीन, किसके प्रति, छत्रपति के अधीन हुआ करती थी। यानी कि सबसे जो सर्वशक्ति पद हुआ करता था वो राजा का हुआ करता था, यानी कि जिसको हम छत्रपति बोलते थे। यानी कि शिवाजी ने कौन सा अपना जो है कि टाइटल ग्रहण किया था, पहला छत्रपति का, दूसरा जो है कि हिंदू बादशाह का, तो वही जो है कि सबसे पहले जो है कि आपके सबसे हाईएस्ट सर्वशक्तिशाली पद है। ठीक, आफ्टर मैं बात करूं कि उसके बाद से इसके अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, क्या एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इनके अंतर्गत
जो है कि 8 मंत्रियों का एक दल होता था। क्या होता था? 8 मंत्रियों का, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 8 मंत्रियों का दल होता था, जिसे हम लोग क्या बोलते थे? अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अष्टप्रधान कहा जाता है। अब मैं बात करूंगा कि जो अष्टप्रधान आते हैं उनके बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पेपर में आपके बनता ही बनता है। और क्वेश्चन ये भी पूछता है मेरे प्यारे दोस्तों कि अष्टप्रधान किसके जो है कि मंत्रियों के लिए जाना जाता है, तो वहां आएगा आपका शिवाजी। कौन आएगा? शिवाजी के जो मंत्रिमंडल था उसको अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इन 8 प्रधानों के नाम को देखते हैं कि कौन सा मंत्री कौन से क्षेत्र को जो है कि देखता था। ठीक, उसको समझिए। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका पेशवा। कौन आता है मेरे प्यारे दोस्तों? पेशवा। पेशवा किसको बोलते थे? जो पीएम होता था, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को बोलते थे, यानी प्रधानमंत्री को पेशवा बोलते थे। जैसे प्रेजेंट टाइम में अपने प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वैसे ही उस टाइम शिवाजी के टाइम में भी जो है कि इनका एक प्रधानमंत्री हुआ करता था जिसको हम लोग पेशवा बोलते थे। क्या बोलते थे? पेशवा बोलते थे। अब सेकंड की मैं बात करूं कि सेकंड दूसरा कौन आता है, तो दूसरा जो है कि अमात्य आता है। क्या आता है? अमात्य। अमात्य कौन हुआ करता था मेरे प्यारे दोस्तों? वो बताइए आप लोग। जो रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करता था, जो राजस्व विभाग का अधिकारी हुआ करता था, उसे जो है कि आपको अमात्य बोलते थे। तो यहां पे लिख सकता हूं रेवेन्यू मिनिस्टर। मिनिस्टर यानी कि राजस्व विभाग का अधिकारी, राजस्व अधिकारी हुआ करता था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं बात करूं कि जो तीसरा आता है वो क्या आता है, उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। सुमंत की अगर मैं बात करूं, किसका? सुमंत का। तो सुमंत को दाबीर भी बोलते थे। क्या बोलते थे? दाबीर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, दाबीर। इसका मुख्य कार्य क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? उसको समझिए कि इसका मुख्य कार्य जो है कि क्या था। तो आपका जो फॉरेन मिनिस्टर हुआ करता था ना उस टाइम, उसको दाबीर बोलते थे या सुमंत बोलते थे। तो यहां पे लिख सकता हूं फॉरेन मिनिस्टर। फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री। विदेश मंत्री। ठीक, अगला अगर मैं बात करूं कि चौथा नंबर क्या आता है, तो उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आता है? इसको बोलते हैं बाकिया मंत्री, यानी कि यहां पे लिख सकता हूं बाकिया मंत्री। बाकिया मंत्री, बाकिया मंत्री। इसको क्या बोलते थे? इसका क्या विभाग था उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका विभाग था, इसको बोलते थे सूचना मंत्री। क्या बोलते थे? सूचना मंत्री। यानी कम्युनिकेशन मिनिस्टर की अगर मैं बात करूं कि जो सूचना देता था, यानी कि सूचना मंत्री। ठीक, उसके बाद से जो पांचवा आता था मेरे प्यारे दोस्तों, उसको समझिए कि कौन आता था। तो पांचवा जो है आपका क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों? सुरनवीस। सुरनवीस। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि सुरनवीस की अगर मैं बात करूं कि ये कौन हुआ करता था, तो ये होता था आपका जो लेटर मिनिस्टर होता था। कौन? लेटर मिनिस्टर। उसी को जो है कि आपका जो है कि सुरनवीस बोलते हैं, यानी कि लेटर मिनिस्टर। लेटर मिनिस्टर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यानी पत्राचार विभाग, पत्राचार विभाग का मंत्री। ठीक है, उसके बाद से अगर मैं बात करूं छठवां कि छठवां कौन आता है, तो सर्रे नौबत का आप लोग नाम सुने होंगे। क्या? सर्रे नौबत की अगर मैं बात करूं तो ये कौन होता था? तो ये सेना नायक होता था। क्या होता था? सेना नायक अधिकारी होता था। ठीक, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए क्या होता था? सेना नायक अधिकारी या सेनापति, जिसको आर्मी चीफ भी बोलते हैं। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं आर्मी चीफ।
आर्मी चीफ या सेना नायक, सेना नायक तो आर्मी चीफ लिख लीजिए केवल आप लोग। अब मैं बात करूं 7 नंबर का, कि 7 नंबर क्या आता है आपका मेरे प्यारे दोस्तों, तो जो है कि पंडित राव की अगर मैं बात करूं, किसका, पंडित राव की, तो पंडित राव की अगर मैं बात करूं कि कौन हुआ करता था, तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्या होता होगा। तो मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस की अगर मैं बात करूं, मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस एंड अगर मैं बात करूं रिलीजियस वर्क अगर लिख सकता हूं यहाँ पे, रिलीजियस वर्क्स, यानी कि जो धार्मिक कार्य का मंत्री हुआ करता था, यहां पे लिख सकता हूं धार्मिक कार्य का मंत्री, उसको जो है कि हम बोलते थे पंडित राव। अब 8 नंबर की अगर मैं बात करूं कि क्या हुआ करता था, तो ये हुआ करता था आपका न्यायाधीश। क्या हुआ करता था, न्यायाधीश, यानी कि इसको बोलते थे जस्टिस। और ये क्या काम करेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये चीफ जस्टिस हुआ करता था, चीफ जस्टिस हुआ करता था किसी को। अब मैं बात करूं कि इन मंत्रियों के अंतर्गत भी 8 मंत्री और आया करते थे, उनको भी जो है कि अष्टप्रधान ही बोला जाता था, जिसमें आपका मैं मुख्य पद की बात करूं तो जैसे सचिव हुआ करता था आपका, तो ये जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे आपका सचिव का पद हो गया। और मैं बात करूं कि नायब तहसीलदार का जो हो गया आपका, ये जो है कि सारी पदें जो है कि आया करती थी उस टाइम की। तो अब मैं बात करूं कि इनके अंतर्गत भी 8 जो है कि और मंत्री आया करते थे, जिनको अष्टप्रधान कहा जाता था, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक नाम बता देता हूं। जैसे आपका सचिव का पद हुआ करता था, तो वो इन्हीं के अंतर्गत आता था, तो उसको मैं लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पेपर में नहीं पूछता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखवा नहीं रहा हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे के टॉपिक को देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसको समझिए। अब मैं बात कर रहा था कि जो आपका कर हुआ करता था, जो टैक्स हुआ करता था उनके टाइम में, उसको समझिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो टैक्स की अगर मैं बात करूं तो एक आता है आपका चौथ। क्या आता है, चौथ, यानी कि चौथ जो है कि कुल उपज का 1/4 लिया जाता था। क्या लिया जाता था मेरे प्यारे दोस्तों, कुल उपज का 1/4 लिया जाता था, जो अनिश्चित भाग था, जिस पे मुगलों का जो है कि वर्चस्व था, लेकिन वहां पे कर वसूलने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था मेरे प्यारे दोस्तों, तो मराठा साम्राज्य के द्वारा किया जाता था, जिसका जो है कि कुल उपज का जो है कि 1/4 जो है कि कर मराठा साम्राज्य के द्वारा लिया जाता था। अब मैं बात करूं कि जो आपका एक कर और आता है, जिसका नाम आता है सुरदेश मुखी। क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, सुरदेश मुखी की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक कर था, लेकिन ये किस पे लगता था, आय जो होती थी उनके आय का 1/10वां भाग जो है कि लिया जाता था। क्या लिया जाता था मेरे प्यारे दोस्तों, उनके आय का 1/10वां भाग जो है कि मुगल साम्राज्य के मराठा साम्राज्य के द्वारा लिया जाता था। अब मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है जो है कि उसके बारे में, तो मैं बात करूं कि आफ्टर शिवाजी डेथ कब हुआ, 1680 ईस्वी में शिवाजी का डेथ हुआ। और इनके डेथ के बाद की अगर मैं बात करूं तो राजा राम की अगर मैं बात करूं, इन्हीं का पुत्र आता है राजा राम जो है कि अगला जो है कि नेक्स्ट रूलर उभर के आया। क्या हुआ, यानी कि बिकेम, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे राजा राम बिकेम सेकेंड रूलर ऑफ मराठा इंपायर, यानी कि सेकेंड रूलर बन के आया। कौन बन के आया, राजा राम, जो शिवाजी का पुत्र था। और राजा राम की माता का नाम की अगर मैं बात करूं तो इनके माता का नाम क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग हमें बता सकते हैं कि इनके माता का नाम क्या था। तो इनके मम्मी का नाम था सोहराबाई। क्या था, सोहराबाई।
आप लोग जानते हैं कि शिवाजी की 3 पत्नियां थीं, मैं नाम बता चुका हूं, और इनके साथ सती होने वाली जो पत्नी थी वो थी आपकी पुतली बाई। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ राजा राम की माता का, कि राजा राम की माता कौन है, तो सोयरा बाई थी। और उसी ड्यूरेशन में ड्यूरिंग, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ड्यूरिंग हिज कोरोनेशन, जब ये गद्दी पर बैठने वाला था, क्या करने वाला था, जब ये गद्दी पर बैठने वाला था, यानी कि राजा राम की अगर मैं बात करूं, जब इसका राज्य अभिषेक हो रहा था, उस दौरान क्या हुआ कि इसका जो बड़ा भाई आता है जिसका नाम आता है संभाजी, क्या नाम आता है, संभाजी, जो शिवाजी का सबसे बड़ा पुत्र था संभाजी। संभाजी की अगर मैं बात करूं यहां पे, संभाजी को क्या कर लिया गया था, शिवाजी के द्वारा ही जो है कि कैद करके एक फोर्ट में रख दिया गया था। कौन से फोर्ट में रख दिया गया था, शिवाजी को क्या कर लिया गया था, कैद कर लिया, संभाजी को कैद कर लिया गया था। कहां पे, किसके द्वारा, शिवाजी ने इसको कैद कर दिया था। कहां पे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा घमंडी था, अनपढ़ था, नालायक था, इसलिए जो है कि शिवाजी को कैद कर लिया, शिवाजी ने जो है कि संभाजी को कैद करके और इसको जो है कि पन्हाला किला में रख दिया था। कहां पे रख दिया था, पन्हाला किला में, पन्हाला किला में इसको जो है कि रख दिया था। किसी को कोई दिक्कत? लेकिन जब इसको पता लगती है कि राजा राम जो है कि कोरोनेशन करवा रहा है, अपना क्या करवा रहा है, राज्य अभिषेक करवा रहा है, राज्य अभिषेक करवा रहा है, इसके राज्य अभिषेक के दौरान ही इसको ये बात जो है कि पता लगती है, किसको, संभाजी को। और जब संभाजी को ये पता लगती है तो किसी भी तरीके से ये जो है कि वहां से फरार हो जाता है। क्या हो जाता है, ये फरार हो जाता है। और फरार होने के बाद से ये सीधे अटैक करता है किसके ऊपर, राजा राम के ऊपर, और राजा राम की माता सोहराबाई और राजा राम को दोनों को गिरफ्तार कर लेता है, यानी कि अरेस्ट कर लेता है। क्या कर लेता है, अरेस्ट कर लेता है। अरेस्टेड बाई संभाजी, अरेस्टेड बाई संभाजी, यहां पे लिख सकता हूं संभाजी, अरेस्टेड बाई संभाजी। और संभाजी को ये अरेस्ट कर लेता है, और अरेस्ट कर लेने के बाद से जो अगला रूलर उभर के आता है, यानी कि थर्ड रूलर की अगर मैं बात करूं, थर्ड रूलर ऑफ मराठा साम्राज्य, मराठा एम्पायर, कौन उभर के आया मेरे प्यारे दोस्तों, तो संभाजी, यानी संभाजी जो है आपका थर्ड रूलर जो है कि मराठा साम्राज्य का बन के सामने आया। ठीक, तो इसने जो है कि गद्दी पे बैठा। अब इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे, उसको देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, उसको समझिए आप लोग। तो इसने जो है कि किसको कैद किया था मेरे प्यारे दोस्तों, राजा राम, राजा राम एंड हिज मदर सोहराबाई को कैद करके कहां रख दिया था, रायगढ़ किले में। कहां रख दिया था, रायगढ़ किले में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो थर्ड जो है कि आपका उभर के आता है, कौन आता है, संभाजी। और संभाजी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों संभाजी के बारे में, तो आइए समझिए कि अब मैं बात करूं कि जो हमारा संभाजी आता है, तो संभाजी को देखिए, संभाजी की अगर मैं बात करूं तो इनका ड्यूरेशन कब से कब तक रहा है, तो 1680 से 1689 तक रहा है। कब से रहा है, 1680 से 1689 तक। इनको समझिए, देखिए 1681 ईस्वी में इसने अपना क्या करवाया, कोरोनेशन करवाया, कोरोनेशन करवाया। और कोरोनेशन करवाने के बाद से अगर मैं बात करूं कि ये गद्दी पर बैठा, अगर इसके माता की मैं बात करूं, इसके मदर, इनके मदर की मैं बात करूं, तो ही वाज सन ऑफ किसका, साईं बाई का। किसका, साईं बाई का यह पुत्र था। किसका पुत्र था, इनके माता का नाम क्या था, साईं बाई। और आप लोग जानते हैं कि शिवाजी की 3 पत्नियां थी, सोहराबाई, साईं बाई और पुतली बाई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ही वाज अ सन ऑफ साईं बाई, ये साईं बाई का पुत्र था। और इसके वाइफ की अगर मैं बात करूं कि इसके वाइफ का क्या नाम था, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके वाइफ का नाम था
आपका येसुबाई, क्या था, येसुबाई, यानी मैं लिख सकता हूं येसुबाई यहाँ पे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। एंड ही सन की अगर मैं बात करूं तो इसका सन जो था, पुत्र था, वो कौन था आपका, साहू, कौन था, साहू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूं कि संभाजी के ड्यूरेशन के टाइम में ही अगर मैं बात करूं कि द पीरियड ऑफ संभाजी, पीरियड ऑफ संभाजी, संभाजी, अगर मैं इसके पीरियड की बात करूं तो इसी के पीरियड के टाइम में अगर मैं बात करूं कि औरंगजेब का एक पुत्र आता है जिसका नाम आता है आपका अकबर, क्या आता है, अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो बंदा तो कब का मर चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं बात कर रहा हूं जो औरंगजेब का आपका पुत्र आता है अकबर, उसके बारे में। ये किसका पुत्र था, औरंगजेब का, औरंगजेब का पुत्र था। ये जो है कि भागकर जो है कि ये बहुत नालायक था, तो अपने पिता से झगड़ा करके जो है कि ये भाग जाता है साउथ इंडिया में, और साउथ इंडिया में भागने के बाद से ये जाता है संभाजी के पास और कहता है कि आप मुझे शरण दीजिए। तो इन्होंने जो है कि शरण दिया और 8 साल में जो है 8 साल तक इन्होंने अकबर को अपने पास रखा। बाद में क्या हुआ कि खोजते खोजते औरंगजेब जो है कि साउथ इंडिया पहुंच जाता है, इसका पता करते करते साउथ इंडिया पहुंच जाता है। जैसे ही पता लगती है अकबर को, किसको, इस अकबर को पता लगती है कि मेरे पिताजी मुझे खोजते हुए आ रहे हैं, तो ये जो है कि यहाँ से पलायन कर जाता है। कहाँ से पलायन कर जाता है, मराठा साम्राज्य से पलायन करके जो है कि आपका अफगानिस्तान या यूनान भाग जाता है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान या यूनान, यूनान भाग जाता है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और मैं बात करूं कि इसी दौरान जो है कि औरंगजेब जो है कि बीजापुर की अगर मैं बात करूं, बीजापुर यानी कि बीजापुर और गोलकंडा पर अपना अधिकार कर लेता है। कब कर लेता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसको देखिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे किस डेट का, 1682 का अगर मैं बात करूं और 1686 का, तो 1686 में इसने बीजापुर पे अपना अधिकार कर लिया, बीजापुर पे। और यहाँ अगर मैं बात करूं कि इसकी अगर मैं बात करूं तो एक जगह आता है, जगह तो नहीं कहेंगे, विजिट, मतलब घूमते घूमते औरंगजेब क्या होता है, औरंगजेब आपका साउथ इंडिया पहुंच जाता है, साउथ इंडिया पहुंच जाता है अपने बेटे की खोज में। और 1686 ईस्वी में बीजापुर पे अपना अधिकार कर लेता है और गोलकुंडा पे, ठीक, अधिकार कर लेता है। उसके बाद से इसको ये बात पता लगती है अकबर को, अकबर जो है कि वहां से फरार हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में जो है कि पेशवाओं को लेकर, जो पेशवा आते हैं रूलर, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।